एमबीबीएस प्रोफेशनल डिग्री है, कोई केवल कागज पत्थर नहीं है कि नौकरी ढूंढने बाहर निकल जाओ। अरे भाई, एमबीबीएस वाले को तो जो डिग्री मिलती है उसका ये वैल्यू होता है कि वो कहीं भी बैठ के अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। उसके लिए लेकिन कुछ आना चाहिए। पिताजी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं कि पैसा आ जाए और उस पैसे को बच्चे में लगा दें ताकि बच्चा बगैर मेहनत के प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच जाए। यदि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको 20,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी, कि जो सन 2000 के पहले बने कॉलेज है, जिनको 25 साल हो चुका कम से कम, वैसे कॉलेज में जाना है तो 20,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी। कितनी सीट गवर्नमेंट में है, कितनी सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, कौन सी रैंक अच्छी होगी। टोटल मेडिकल कॉलेज इस समय इंडिया में है 779, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस समय जो वर्तमान समय में 10 लाख से कम में बहुत रेयर इक्का दुक्का कोई कॉलेज होगा जिसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ होगा, वही मिलेगा आपको। अदरवाइज आपको जो है वो फीस जो है वो इससे कम फीस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है। और हाईएस्ट फीस जो है वो कई ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 35 से लेकर 40 लाख रुपए साल भी फीस जो है वो ली जा रही है। पीसीबी के लिए जमकर पढ़ना शुरू कर दो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दो, चाहे पेपर सरल हो चाहे कठिन हो, आएगा तो एनसीईआरटी से। और ये भी बता दूं आपको, इस बार 10% पेपर एनसीईआरटी से नहीं भी आएगा, पर अब तक मेरा कभी भी इंट्यूजन एग्जाम में गलत नहीं निकला है। हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा, आप में से कई बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, कितनी सीट गवर्नमेंट में है, कितनी सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है, कौन सी रैंक अच्छी होगी, किस रैंक पर क्या हमको मिल सकता है, कितना स्कोर सेफ होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नीट के पहले आते हैं अक्सर, और अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम डेटा पर बात करते हैं, जो जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, इस समय इंडिया में नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी के अकॉर्डिंग इस समय इंडिया में सीट की संख्या है, जो एमबीबीएस की टोटल सीट्स है वो है 1,17,950। बिल्कुल वेरीफाइड सरकारी डेटा है, सरकारी आंकड़ा है कि इस समय इंडिया के अंदर टोटल एमबीबीएस की सीट है 1,17,950 1,17,950 एमबीबीएस की सीट है। टोटल मेडिकल कॉलेज इस समय इंडिया में है 779, 779 मेडिकल कॉलेज टोटल इंडिया के अंदर है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों को मैं जोड़कर बता रहा हूँ, मतलब जो 1,17,950 1,17,950 सीट्स जो है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों शामिल हैं। ठीक है, दोनों की सीटें शामिल है उसमें। और जो 779 मेडिकल कॉलेज है वो उसके अंदर भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल है। अब चूंकि प्राइवेट तो बहुत महंगे होते हैं, यदि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोएस्ट फीस की बात करें इस समय 2025 में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब यदि हम लोएस्ट पॉसिबल फीस की बात करें तो वो 10 लाख रुपए के आसपास है, 1 साल की एनुअल फी। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस समय जो वर्तमान समय में 10 लाख से कम में बहुत रेयर इक्का दुक्का कोई कॉलेज होगा जिसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ होगा, वही मिलेगा आपको। अदरवाइज आपको जो है वो फीस जो है वो इससे कम फीस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है। और हाईएस्ट फीस जो है वो कई ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 35 से लेकर 40 लाख रुपए साल भी फीस जो है वो ली जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जो है, यदि आप एम्स की बात करें तो 5 या 6 हजार रुपए साल से लेकर जो है वो दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, कुछ जगह पे कुछ स्टेट में थोड़े कॉलेज और महंगे, लेकिन तब भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बराबर महंगे कॉलेज नहीं। ठीक है, अब यदि हम इन सीट को हम बात करें कि जो 1,17,950 सीट है उसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट है, तो बिल्कुल सही डेटा जो है वो है 55,688, 55,688 सीट जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। एक बात भी और ध्यान रखिएगा, जितनी भी सीटें मैं बता रहा हूं इसमें से 15% कोटा, 15% कोटा जो है वो ऑल इंडिया का होता है और 85% कोटा स्टेट का होता है। ठीक है, जैसे किसी राज्य में मान लो 100 सीट है तो 15 सीट ऐसी होंगी जहां पे ऑल इंडिया की रैंकिंग से कोई भी बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है, और 85 सीट ऐसी होंगी जहां पे उसी स्टेट का डोमिसाइल को बिलोंग करने वाला बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 55,688 कुल सीट्स हैं, तो इसका मतलब ये कि जिसका हम 15% या 20% निकाले तो हम बोलेंगे तकरीबन 10,000 के आसपास सीटें, 9.5 या 10,000 के आसपास सीटें ऐसी होंगी जो ऑल इंडिया कोटे से एलोकेट होंगी किसी भी स्टेट में। ठीक है, डेटा ध्यान रखना जरा। फिर टोटल जो 779 मेडिकल कॉलेज में से 432 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, सरकार के हैं। बाकी रेस्ट ऑफ दी कॉलेज प्राइवेट है, ट्रस्ट के हैं, सोसाइटी के हैं, या फिर जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो बाकी बचे हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो है आपके जो है 432 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, अब 2014 के बाद हुआ क्या है, पिछले 10 सालों में सरकार ने तकरीबन जो है वो बड़ी संख्या में सीटें ऐड की। मतलब यदि हम पिछले 10 सालों की बात करें, 2014 से 2014 से लेके हम 2024 तक बात करें तो 50,000 सीटें एमबीबीएस में ऐड हुई हैं। कितनी? 50,000 सीटें। मतलब ये कहते हैं कि 88% संख्या बढ़ी है मेडिकल कॉलेजेस की और 118% सीट बढ़ी है एमबीबीएस की। मतलब यह है कि पूरा आंकड़ा डबल हो, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, 88%, 88% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, मतलब टोटल मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं और 118% टोटल सीट जो है वो बढ़ी है। ठीक है, और 2025 में अभी जो है वो 3,000 के आसपास एमबीबीएस की सीटें और बढ़ेंगी, तकरीबन 3,200, 3,195। जो डेटा है एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, पर 3,000 के आसपास एमबीबीएस की सीटें और बढ़ेंगी। तो मतलब एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1,20,000 के आसपास हो जाएंगी। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ये तो एमबीबीएस की सीटों का गणित बताया मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा है कि सभी मेडिकल कॉलेज में इक्वल संख्या में सीटें नहीं है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो मतलब यह है कि हर स्टेट में अलग अलग है नंबर वो। यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए तो आपको 50,000 के अंदर रैंक लेके आना पड़ेगा। पेपर चाहे कुछ भी हो, देखो बेटा, पेपर कठिन होगा, आसान सरल होगा, तो उससे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, कट ऑफ मार्क का फर्क पड़ेगा। तो ये बोलना मेरे लिए बहुत बेमानी है कि मैं बोलूं कि 600 से ऊपर नंबर लेके आओ। कारण ये, यदि पेपर अच्छा खासा कठिन आ गया तो 550 में भी एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। पेपर बहुत आसान आ गया तो 650 में भी एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिलेगा। तो पेपर में जो नंबर स्कोर है उसका उतना मायना नहीं है जितना मायना रैंक का। किसका मायना है? रैंक का। भाई देखो, पेपर जो है वो आसान होगा तो भी रैंक 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। यह है कि वो अधिक नंबर पे आएंगे। पेपर बहुत कठिन होगा तो भी रैंक 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। तब क्या होगा? तब जो है बेसिकली उस समय यदि हम बात करें तो उस समय जो है वो रैंक तो रहेंगी, नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि रैंक 1 से लेके 100 तक, यदि मान लो रैंक 1 पे 720 में से 720 नंबर आए किसी के, अब पेपर आसान था तो 720 आ गए, पेपर कठिन हुआ तो हो सकता है कि हाईएस्ट स्कोर 700 ही रह जाए, तो रैंक 1 700 पे आएगी। तो नंबर का उतना मायना नहीं है जितना मायना रैंक का। तो फोकस इस बात पे करना है कि हमको अपना बेस्ट देख के आना है। तो 50,000 के अंदर रैंक होगी आपकी, 50,000 से अंदर रैंक आपकी होगी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए जहां से आप बेहतर डॉक्टर बन के निकले, जिन मेडिकल कॉलेज के अंदर फैकल्टीज हो, जिन मेडिकल कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज हो, जिन मेडिकल कॉलेज के अंदर पेशेंट का लोड हो, जिन मेडिकल कॉलेज में आप सीख सकें और अपने आप को आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लेवल तक ट्रेन कर सकें। देखो बेटा, एमबीबीएस प्रोफेशनल डिग्री है, कोई केवल कागज पत्थर नहीं है कि नौकरी ढूंढने बाहर निकल जाओ। अरे भाई, एमबीबीएस वाले को तो जो डिग्री मिलती है उसका ये वैल्यू होता है कि वो कहीं भी बैठ के अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। उसके लिए लेकिन कुछ आना चाहिए। तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट का लोड होता है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांगली बिल्टअप होता है। नए मेडिकल कॉलेज तो बेसिक्स पे जूझ रहे होते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज को पूरा फंक्शनल होने में कम से कम 10 वर्ष का वक्त लगता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब फाइनल ईयर तक पहुंचेगा व्यक्ति, उसके बाद भी 3-4 साल लग जाता है उसको पूरा सेट होने में। मतलब मैं मानकर चलता हूं कि तकरीबन 8 साल में एक मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेजेड फंक्शनल या ठीक हो पाता है, जहां पे सारी फैकल्टीज हो, सब कुछ हो यहाँ पे। ठीक है, और उस पर भी यदि जो है, क्योंकि देखिए ये मेडिकल कॉलेज चलाना थोड़ा चैरिटेबल काम होता है, कम पैसे में इलाज करना होता है, तो बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है प्राइवेट कॉलेज का वो तो किससे होता है? स्टूडेंट की फीस से होता है।
गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो जिला अस्पताल से अटैच आते हैं कई बार। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको 20,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी। 20,000 के अंदर रैंक लेके आओगे तो आप सच में अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो ये जो नंबर है ना कि 1,17,950 डॉक्टर बन रहे हैं हर साल, बनेंगे हर साल, तो उसमें से मानकर चलो कि 20-25,000 जो लोग हैं ना वही टॉप पर रहेंगे, वही बेहतर जगह पे पढ़ रहे होंगे। दो ही चीजें हैं बेटा यहां पे, या तो सिर्फ डिग्री है जो आपको आपका स्टेटस बढ़ा देगी कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, और सेकंड वो डिग्री है जो आपको स्किल भी प्रोवाइड करेगी। समझ गए ना? मतलब मैं ये बोलता हूं कि आईआईटी में, एमएनआईटी में और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फर्क है वही फर्क यहां पे आ चुका है। यदि आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपका एक अलग स्टेटस होगा। आप टॉप के इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जैसे कि आप जिपमर से कर रहे हैं, आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, आप एमजीएम जीएमसी भोपाल से कर रहे हैं, एमजीएम इंदौर से कर रहे हैं, आप जो है वो सीएमसी से कर रहे हैं, आप एएफएमसी से कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। यदि आप पुराने स्टेब्लिश कॉलेज जो कि वास्तव में मैं ऐसा बोलूं आपसे एक बेंचमार्क ये कि जो सन 2000 के पहले बने कॉलेज हैं, जिनको 25 साल हो चुका कम से कम, वैसे कॉलेज में जाना है तो 20,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी। वहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा, याद रखना, ठीक है। तो आपका जो एमबीबीएस की सीट को लेकर जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दिया। मैं यही बोलूंगा कि पीसीबी के लिए जमकर पढ़ना शुरू कर दो, बेहतरीन परफॉर्मेंस दो, चाहे पेपर सरल हो चाहे कठिन हो, आएगा तो एनसीईआरटी से। और ये भी बता दूं आपको, इस बार 10% पेपर एनसीईआरटी से नहीं भी आएगा। जो मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब मुझे नहीं मालूम कि ये डेटा मेरे दिमाग में कहां से आया, पर अब तक मेरा कभी भी इंट्यूजन एग्जाम में गलत नहीं निकला है। मतलब नीट के एग्जाम में कभी भी मेरा इंट्यूजन गलत नहीं निकला है। और मैं मान सकता हूं कि आप 8 से 10% पेपर जो है वो थोड़ा सा अलग हटके हो सकता है, और वो सबके लिए होगा, इसलिए आप चिंता ना करें। अभी आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें आप, ठीक है। आप जमकर मेहनत करें। आप क्रैश कोर्स में आप जो है जहां भी पढ़ रहे हैं, आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में वहां से आप जो है वो रिवाइज कीजिए। आप जो है वो यदि आप जो है बायोमेंटर से पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आइए, कहीं और पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं भी जाइए पर रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस, ठीक है। मतलब जितना रिवाइज करेंगे, जितनी बार, जितने टेस्ट देंगे, जितना जो है वो सोचे बगैर मशीन बनकर पढ़ेंगे ना, फायदा मिलेगा। याद रखो, कोई नियम बांध लोगे तो उस नियम को फॉलो करते रहोगे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी, याद रखना, ठीक है। हमेशा चौराहे पे खड़े रहने पर जो है वो मंजिल कभी नहीं मिलती है। चल देना होता है, कई बार जो है मन होता है, कई बार मन नहीं होता है, बस पढ़ते रहो। इस समय बहुत डिप आएंगे, कभी कभी मन नहीं लगेगा पढ़ने का, लेकिन वो सब बेटा होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब सीटों की का मैंने डेटा बताया कि अभी नंबर ऑफ सीट पे मत जाइए, सिंपल सोचिए 20,000 के अंदर हमको रैंक लेके आनी है अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 50,000 के अंदर रैंक लेके आनी है। बाकी प्राइवेट तो फिर है ही। पिताजी मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी ताकि पैसा आ जाए, पिताजी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं कि पैसा आ जाए, और उस पैसे को बच्चे में लगा दें ताकि बच्चा बगैर मेहनत के प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच जाए। बच्चा खूब सारी मेहनत कर रहा है ताकि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाए और पिताजी का पैसा बच जाए। भैया एक को तो मेहनत करनी पड़ेगी। पिताजी को बोलो कि पिताजी तुम मेहनत कर लो तो मैं सुकून से सो लूं, या मैं मेहनत कर लूं आप सुकून से सो लो। बाप बेटी में से किसी एक को तो करना पड़ेगी मेहनत बेटा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।